यहाँ से आप अच्छा है। भाई साहब बारी साहब क्या कहेंगे जो आज आपने पैदल मार्च स्टार्ट किया है नॉर्थ कश्मीर से, स्पेशली अगर हम नॉर्थ कश्मीर के सगीपुर इलाके की बात करेंगे, यहाँ से आज आपने अपना पैदल मार्च स्टार्ट किया, क्या मुद्दा और मकसद है इसका? एक्चुअली जो जनरल कैटेगरी, ओपन मेरिट कैटेगरी है, उनका जो हक छीना गया, जो नियर अबाउट 70% लोग हैं, और उस कैटेगरी में हार्डली उनको कोटा दिया गया 30 से बिलो। इवन MBBS की बात करेंगे या किसी जॉब की बात करेंगे, वहाँ जो क्राइटेरिया अदर बैकवर्ड क्लासेस SC हो ST हो उनका इंक्रीज हुआ है, जबकि जनरल ओपन मेरिट कैटेगरी का डिक्रीज हुआ है। जो कैटेगरी वाले पॉपुलेशन है वो हमारी JNK में हार्डली टचिंग 28-30% है, लेकिन उनको जॉब्स में, उनको हर एक चीज में 70% कोटा दिया गया। और जो बाकी लोग हैं जो 70% ऑक्यूपाई करते हैं उनको सिर्फ 30%। उस इनजस्टिस के लिए आपको पता होगा दिसंबर 10 से पहले स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था, डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था, जनरल पब्लिक ने, इवन MP आगा रुहुला साहब ने भी प्रोटेस्ट किया था। लेकिन इवन NC ने उस दिन प्रॉमिस किया था 6 महीने तक हम कुछ ना कुछ करेंगे। वो 6 महीने हो गए 10 तारीख को, और 11 तारीख से मैंने रखा था कुपवारा से पैदल मार्च अप टू काजीगुंड सोल बियर फुटेड। मैंने इसके लिए परमिशन ले लिया। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कुपवारा वालों ने नहीं दिया, हंदवारा से मुझे परमिशन था और मैं चलता गया। अब आगे बारामुल्ला है, बारामुल्ला में हम एंटर हो गए इंशाल्लाह। कल आज सोपोर तक चलेंगे, कल सुबह 9 बजे स्टार्ट करेंगे सोपोर से आगे श्रीनगर तक, फिर तीसरे दिन 13th को हम श्रीनगर से कंटिन्यू करेंगे काजीगुंड तक। बारी साहब आपने वाइट कफन पैटर्न का एक कपड़ा पहना है, इसका मुद्दा और मकसद क्या है? देखिए, अगर आप गांधी जी का आपने सुनी होगी, हिस्ट्री सुनी होगी, वो हमेशा व्हाइट कपड़ा पहन के ही चलते थे। जितने भी फ्रीडम फाइटर के मतलब लीडर्स, मॉडरेटिस्ट्स, वो सफेद कपड़ा ही पहनते। ये अमन का एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा हूं मैं, नंबर फर्स्ट ये। और मेरे लिए ये दूसरा सेंस भी है कि मैं अब निकला हूं कफन पहन के। जितने भी ये क्रिमिनल्स है, जो करप्टेड लोग हैं या जो गून्स कहेंगे, उनके लिए ये वार्निंग है कि आप लोगों ने हर एक चीज किया। पहले मैं जॉब करता था, वो आपको ही पता था, टर्मिनेट किया गया। क्यों? क्योंकि मैं रहबर खेल में वो बहुत बड़ा एक्सपोज किया, उसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, फेक डिग्रीज पे बहुत सारे लोग थे। फिर मैं जेल था, जेल में 1.5 साल था, उसके बाद मुझे टर्मिनेट किया गया। टर्मिनेशन के बाद मैंने दोबारा वही कदम उठाया कि मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, इनजस्टिस लड़ना मैं बंद नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं वहां से मूव हो गया, श्रीनगर रहने लगा। और श्रीनगर में भी फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपको पता है, अरेस्ट हुआ रिसेंटली, उसके बाद बहुत सारे कीचड़ उठाए गए, बहुत सारे। अब लास्ट में यही है कि ये कफन मैंने पहना है, मैं सड़कों पे सो सकता हूँ, मैं गार्डन्स में सो सकता हूँ, मैं मस्जिदों में सो सकता हूँ, क्योंकि जिन गोन्स को, जो गोन्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उनमें सिस्टम के करप्टेड ऑफिशियल्स भी साथ हैं, उनमें चंद करप्टेड, सॉरी टू से, जो एडवोकेट्स है वो भी साथ है उनको बचाने के लिए। अगर इवन आप खुद देख लीजिए, मतलब सितमगरी ये है कि कोई क्राइम कर रहा है, वो कोर्ट से परमिशन ले रहा है, कह रहा है कि मैं कल ये वीडियो चढ़ाने वाला हूँ, 4 दिन पहले मुझे एंटिसिपेटरी बेल दे दो, और एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है, उसके बाद वो क्राइम करता है। आप खुद देख लीजिए। सिर्फ एक बहुत बड़े माफिया जो चेन है, ही इज जस्ट वन एलिमेंट, वो सिर्फ इस चीज का एक हिस्सा है, खाली एक एलिमेंट है। मैंने कहा ना, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है जो मैंने अभी निकाला। जो भी NGO है वो कितना पैसा लूट रहे हैं, वो मैंने टिप ऑफ आइसबर्ग आपको दिखाया। रियलिटी अगर आप देखेंगे वो बहुत गहरा कुआं है जो अब आपस में मिल गए हैं। अगर आपको पता होगा, NGOs की अब एसोसिएशन इन्होंने बनाई डॉक्टरबारी से लड़ने के लिए। इवन अगर आप देखेंगे 4 तारीख को एक बच्चे ने वीडियो चढ़ाया, वो उस ग्रुप में शेयर हो गया। मुझे हर एक चीज पता, हर एक चीज मेरे पास है, एविडेंसेस, हर एक चीज।
लेकिन कोई नहीं, मैंने घर भी छोड़ा, हर एक चीज, मैं इवन सड़कों पे भी रहने के लिए तैयार हूँ। इवन रिसेंटली उन्होंने, जहां मैं डेरे पे था श्रीनगर में, उस मकान मालिक को प्रेशराइज किया गया कि इसको निकालो। उसने पहले लिया। बारी साहब एक अहम सवाल आपसे रहेगा। कल 2 दिन पहले जो आपका वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो चुका है, गश्त कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, क्या कहेंगे इस हवाले से, किस हद तक वो सही है? देखिए, सही और गलत जनरल पब्लिक को जानना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तो खामोश ही हूँ, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ दूसरी चीजों की। ये है प्रिंसिपल सेशन जज अनंतनाग, वहां से बेल जो आई है वो 5 तारीख को एक बंदा लेता है, 5 तारीख को एंटिसिपेटरी बेल, और जबकि कोई कंप्लेंट नहीं थी। कंप्लेंट 8 तारीख को डाली गई, 8 तारीख को वीडियो चलाता है। अब आप खुद देख लीजिए, क्रिमिनल खुद कहता है मैं क्राइम करने जा रहा हूँ, मुझे अरेस्ट मत कीजिए। मीन्स वो एक एलिमेंट ही नहीं है उसके पीछे। उसके बाद 2-3 बेल्स उसको मिली, इवन उसको बेल मिलने में टाइम नहीं लगता है। मुझे एक बेल अरेंज करने में लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, मुझे यार दोस्तों से, कि मुझे थोड़े पैसे दे दो, और उसको 3-3 बेल मिली। वो बेल के पैसे आए कहाँ से? जरा जनरल पब्लिक से ही कहें कि आप लोगों ने जितना डोनेट किया है वो पैसा तो वही है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जाके देख लीजिए, जो भी एनजीओज है, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और उसके हेड से ही पूछ लेते हैं कि आपने लद्दाख में कितनी जमीनें ले ली, आप ही बता दीजिए। आपने मतलब ये दुकान जो खोली है गरीबों को मतलब मदद करने के लिए, क्या वो गरीब अमीर हुए या आप लोग खुद अमीर हुए? ये क्वेश्चन है। उनके पास गाड़ियां कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देखने की जरूरत है। बाकी कानून अपना काम करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट के ऑनेस्ट ऑफिशियल्स अपना काम करेंगे, और डॉक्टर बारी अपना काम कर रहा है। 2 दिन से लगा था परमिशन के लिए कुपवारा से काजीगुंड ओपन मेरिट के लिए मैं फाइट कर रहा हूं। नॉर्थ कश्मीर को ही क्यों चुना आपने इसके लिए? देखिए, ज्यादातर इनजस्टिस यही है। अगर आप देखेंगे 2023 से, अगर देखेंगे जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी इन्होंने किया, वहां पर 92% लोग जम्मू के आते हैं, फॉल करते हैं। 8% लोग यहाँ के उसमें इन हो रहे हैं न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी में। तो इनजस्टिस किसके साथ है? कश्मीर के ही साथ। इसीलिए मैंने कश्मीर से ही स्टार्ट किया, और ये है ही दोनों रीजन का फॉल्ट है। अगर हम इम्बैलेंस करेंगे, किसी पार्ट को जिम में एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। सेम अगर किसी बिल्डिंग को हम एक मतलब उसका जो ये है पिलर, उसको वीक रखेंगे, ऑटोमेटिकली बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए बैलेंस। आज बारी साहब अकेले क्यों है इस सड़क पे? क्योंकि मैंने अकेले ही परमिशन ली थी, और मुझे पता था क्राउड में मुझे कोई परमिशन नहीं देता, क्योंकि आपको पता है कितने गूंज एक साथ मिलते, कहीं वो पत्थर मारते तो वो मुझ पे ही चढ़ता। इसीलिए मैंने सोचा बेस्ट है कि अकेले ही चलना, क्योंकि मैं तो शुरुआत करूं, क्योंकि मैं तो निकला हूं ना कौम के लिए। बाकी भी मिल जाएंगे आपको। 6 महीने बाद आप देखोगे बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आएगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे लोग ज्वाइन हो जाएंगे, और 6 महीने बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि जो मैंने शुरुआत की थी वो पॉजिटिव प्रोस्पेक्टिव में जाती है या नेगेटिव। थैंक यू सर। थैंक यू।